जय हिंद। मेरा नाम करमजीत कौर है और मैं थल सेना की एक अधिकारी हूँ और मैंने फ़िलहाल में ही एक टीम है हमारी ट्राई सर्विसेज टीम, सेलिंग टीम, जो कि एक सरकम नेविगेशन मिशन के लिए तैयार की जा रही है। मैं उसी का एक हिस्सा हूँ और अभी फ़िलहाल में ही मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई से सेशल और सेशल से मुंबई तक की यात्रा, जो कि लगभग 3600 नॉटिकल माइल, या जिसको अगर हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर की है, वो हमने एक छोटी सी बोट जो कि 56 फुट की है और जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है, जिसमें इंजन का कोई काम नहीं है, बाकी कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाईज नहीं है, पावर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हवा के सहारे चलते हैं। वो दूरी तय करके हम वापस मुंबई सक्सेसफुली पहुंचे थे 4 जून को, और मैंने और मेरे साथियों ने ये यात्रा पूरे बखूबी तरीके से निभाई है। ये यात्रा का मेन मकसद क्या है? ये यात्रा एक हमारे लिए तैयारी थी। हम एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि है दुनिया का सरकम नेविगेशन करना, पूरी दुनिया में यात्रा करना उसी बोट पे, जिससे कि हम एक सदर्न ओशन होता है, पैसिफिक ओशन होता है, बहुत सारे समुद्र है, बहुत सारे समुद्र के भाग है जो बहुत ही कठिन है जिनसे गुजरना। एक आप कह लीजिए मोटर बोट या इंजन की बोट पे गुजरना भी बहुत कठिन है, उसके ऊपर से इस छोटी बोट में जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है उसमें जाना उसमें और भी ज़्यादा कठिन है। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये हमारा एक जो था, उससे पहले का एक एक्सपीडिशन था कि हम अपने आप को देखें कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारी बोट उसके लिए तैयार है। ये हम एक जो बोट है हमारी, वो इंडिया में बनाई गई बोट है और उसी में हम ये तैयारी कर रहे थे। हम ये तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे और हमारा जो सिलेक्शन है वो पूरी तीनों सर्विसेज के बीच में, यानी कि थल सेना, वायु सेना, नौसेना के सभी अधिकारियों में को लेटर दिया गया था कि क्या आप ये करना चाहते हैं। उसमें से सबने वॉलंटियर किया। लगभग 45 अधिकारी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से इन्होंने 11 अधिकारियों को चयन किया गया, जिसमें कि जो 4 वायुसेना के अधिकारी हैं, एक नौसेना के अधिकारी हैं और एक जो बाकी 6 अधिकारी हैं वो थल सेना के हैं। मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ। और ये एक और इस मिशन का विशेष बात यह है कि ये सारी एक ऑल वुमेन, जिसमें सिर्फ नारियां हैं, जिसमें सिर्फ नारी अधिकारियां ही शामिल हैं। और ये हम जो हैं एक विश्व में एक अलग से रिकॉर्ड वो करना चाहते हैं कि हाँ, नारी शक्ति कहीं भी कम नहीं है। और हम सब 6 लोग एक टाइम पे होते हैं बोट पे, और वो कैसे इस बोट को, इस कहते हैं कि इस नाव को एक शोर से दूसरे शोर तक लेके जाएंगी, पूरे जो समुद्र के तूफानों को सहते हुए, उनसे लड़ते हुए, जूझते हुए हम कैसे ये कर पाएंगे। जो हमारा ये अभी हमने एक्सपीडिशन किया है उसमें भी हमने बहुत सारे जो कह लीजिए कि तूफानों का सामना किया। आपने अभी सुना होगा रिसेंटली जब जून के स्टार्टिंग महीने में और मई के एंड में कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि कर्नाटका, केरला, उसके आसपास बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, जहां आपने ये भी सुना होगा कि कोच्चि में एक समुद्री जहाज जो है वो पलट गया था। बहुत ज़्यादा तेज हवाएं थी, बहुत ज़्यादा तेज लहरें थी। उनके बीच भी हम उन सबको काटते हुए, उन सब का सामना करते हुए वापस अपने देश मुंबई करके यहाँ पे पहुँचे। और इस दौरान हम सेशल्स गए थे। सेशल्स एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आती है। जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे हमारा स्वागत वहाँ के HCI, वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, इन सब ने मिलके हमारा वहाँ पे स्वागत किया था। हमें वहाँ पे उन्होंने सम्मानित भी किया और फिर वहाँ से हमें रवाना करते हुए अपने देश का जो एक सम्मान स्वरूप जो उनका वो है, टर्टल है, वो हमें गिफ्ट किया और उससे हमने वहाँ पे अपनी जर्नी वापस शुरू की। ये पूरी जर्नी जो थी हमारी, हमें उसको पूरा करने में 55 दिन लगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक साहसनीय काम था कि हमने इस कार्य को पूरा किया। इकलौते उस समुद्र में जहाँ पे हमारे आसपास कुछ नहीं होता है, हम इतने दिनों तक देश दुनिया सबसे डिस्कनेक्टेड थे। हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, कोई फ़ोन नहीं चल रहा था। हमारे पास एक सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन होता था जिससे हम अपनी लोकेशन बता पाते थे कि अब हम यहाँ पे हैं। अगर हमें कोई मुश्किल होती है, अगर हमें किसी की भी हेल्प मांगनी तो उसे सैटेलाइट फ़ोन से मांगनी पड़ती है। बट भगवान की दया से हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो हमने ट्रेनिंग में सीखा था उसको अप्लाई करके हमने पूरा किया और हम वापस यहाँ पे आए। तो आगे क्या प्लान है? आगे कब तक जो पूरे वर्ल्ड की यात्रा आपके? ये हमारा जो प्लान है कि हम अभी इसी साल में हम शुरू करने वाले हैं।
हमारा जो प्लान है कि हम 14 अगस्त से शुरू करेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि हमारा जो भी है ये सारा वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम कैसा है। अगर मौसम हमारा थोड़ा सा भी साथ देगा तो हम निकल जाएंगे। और हम भारत से निकलेंगे, मुंबई से निकलेंगे, और हमारा फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होगा ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम निकल के न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से हम पहुंचेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से हम साउथ अफ्रीका आएंगे और फिर वापस मुंबई। तो जो हमारा ये सर्कम नेविगेशन है, इसका मकसद है कि हम पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम हर तूफ़ानों से जूझ के, भारत की जो महिलाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि वो हर चीज़ का सामना किसी भी समय में कर सकती हैं। और इसको पूरा करने में हमें कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे, क्योंकि हमें हवा के डायरेक्शन में जाना है। हवा हमारे अपोजिट भी हो सकती है, हवा हमारा साथ भी दे सकती है, लेकिन कम से कम हमें 8 से 9 महीने लगेंगे इसको पूरा करते हुए। आपने कहा आप महिला हैं, तो जो दूसरी महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देगी जो आम महिलाएं हैं? जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम नॉट इवन महिलाएं, जो भी यंग बच्चे हैं, कि हमें हमेशा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से निकली हूँ। मेरी फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, और कह लीजिए कि हमारी फैमिलीज़ में इतना होता नहीं है कि आप बेटी को पढ़ाओ, कोई भी टीचर वीचर का कोई भी जॉब दिलवाओ और फिर शादी करा दो। बट नहीं, मेरी फैमिली ने मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने मुझे आर्मी में जाने दिया। आर्मी में जाके भी मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई किया। ये एक एडवेंचर एक्टिविटी है जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है, और ये तो और भी अलग एडवेंचर है कि समुद्र में जाना है आपको, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, आप कितने कितने दिन तक बाहर रहते हो, कोई आपका अता पता नहीं है, कुछ हो गया तो आपको बचाने के लिए भी कोई जल्दी नहीं आ पाएगा। तो इतने दिनों तक आप समुद्र में रही, एक महिला हैं, किस तरह की मुश्किलें आई? ऐसी मुश्किलें हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा तो हमें जो वेदर से लड़ने की मुश्किलें आई थी कि भाई हम कैसे, एकदम से तूफान आ रहा है, उस तूफान में हमें अपने बोट को कैसे मैनेज करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। बाकी सब चुनौतियों के लिए हम थोड़ा प्रिपेयर्ड हैं, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्या करना है, कैसी हमारी सेल होती है जो हवा को पकड़ती है और हमारी बोट को आगे बढ़ाती है, उसको कम करना है, कब ज़्यादा करना है, कैसे उसको डायरेक्शन देनी है, बोट को कैसे संभालना है। हम एक ड्राइवर की तरह, हम उस बोट पे सब कुछ हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम ड्राइवर हैं बोट के। हम कुछ भी ख़राब हो जाए, हमारी जो भी मशीनरी है बोट पे, हम उसको ठीक करने के लिए भी हम प्लम्बर भी खुद हैं। हम उस बोट पे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमें ही बोट पे कभी भी कुछ भी ख़राब हो हमें रिपेयर करना है। तो हमने हर चीज़ की ट्रेनिंग की है। हम इंजीनियर भी हैं, हम टेक्निकल एडवाइज़र भी, हम सब कुछ जो भी हमारे बोट पे उसका सब सीखा हमने। ये तो हो गई आपकी यात्रा की बात। अब आप बात करते हैं आपके स्टार्टिंग की। आर्मी में कैसे जाना हुआ, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही और कैसा परिवार का सहयोग था? मैंने स्कूलिंग जो है वो यहीं सिरसा से की है, केवी नंबर 2 सिरसा एंड देन केवी नंबर 1 सिरसा से। और मुझे हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कुछ करना था, कुछ अलग करना था, कुछ हटके करना था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा था कि हाँ, मतलब लड़कियों का रोल एक डिफ़ाइन कर दिया जाता था, बट मुझे वो डिफ़ाइन रोल शायद पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे करना था। उसी चलते हुए मैंने हर तरफ एग्ज़ाम्स दिए, इसका भी एग्ज़ाम दिया, मैंने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने क्लियर किया। और क्लियर करके मेरा जब कॉलिंग लेटर आया कि हाँ मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, वो +2 के डायरेक्टली आया था, मैंने कोई कॉलेज नहीं किया। मेरा कॉलेज जो हुआ है वो आर्मी के अंडर ही हुआ है। तब फैमिली में हाँ थोड़ा बहुत एक सोचने का माहौल होता है कि बेटी को इतनी दूर भेजना है, फ़ौज में भेजना है, कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे जाने दिया। और मैंने 2011 में फ़ौज में एंट्री मार लिया था एज अ कैडेट थी मैं, और 4 साल की मेरी पढ़ाई थी जो फ़ौज ने ही कराई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फ़ौज में, मैं कमीशन हुई 2015 में। 2015 में मेरी कमीशनिंग सेरेमनी हुई जिसमें मुझे लेफ्टिनेंट का ओहदा मिला, और मेरे पेरेंट्स भी उसमें आए थे। तो उस दिन मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ होगा कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया, आज वो मेरे को उस यूनिफॉर्म में देख के, वो मेरे कंधों पे वो तारे देख के वो बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे अलग हट के जो अभी मैंने किया है, उससे वो और फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, हमारी बेटी ने कुछ अलग किया है जो दूसरे लोगों को प्रेरणा का स्रोत बन सकता है कि हाँ, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो श्रेय किसे देगी सारे सफलता का? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, बेसिकली मम्मी पापा, और हाँ ब्रदर भी, और जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने मुझे पुश किया कि हाँ तुम ये कर सकती हो, करो। हमेशा अगर मैं कहीं भी मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी,
तो मुझे हमेशा पुश करते थे कि नहीं, तू कर लेगी, तू कर लेगी। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपको डर नहीं लगता, कोई भी नया काम करने से पहले आपको डर लगता है। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। आपके फिजिकल टेस्ट होते थे हमारे वहाँ पे, देन आप समुद्र में पानी में सिर्फ 6 लोगों के साथ रह रहे हो, तो वो आप कहते हो कि आपके घर के 4 लोगों में आपकी लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे आपको इतने दिनों में एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहना है। तो ऐसी बहुत सारी टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप छोड़ दो, बट नहीं, उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मेरा इतना साथ दिया कि नहीं, तुम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो वाला जो पार्ट था मेरी लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था कि हाँ